देखो वहाँ पे स्लीपिंग ब्यूटी है। बहलूल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे लगा आप सब लोग कहीं गए हुए। आज संडे है और हम संडे का नाश्ता कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। बज़ाहिर ये लगता है कि हम लोग के आसपास नहीं रहना चाहता। क्या एलिफ आने वाली है? नहीं भाई, ऑमलेट के लिए कहूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ हल्का फुल्का चाहिए। क्या तुम मुझे कॉफी पॉट पकड़ा सकती हो डार्लिंग? मिसेस फिरदौस कैसी हैं? वो अपने कमरे में ही है। इस कदर शर्मिंदा के बाहर नहीं निकली। नहीं नहीं, मैं उनके पेट के बारे में पूछ रहा हूँ। क्यों, आप लोगों को नहीं पता? रात उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। अच्छा, मैं समझा आप लोगों को पता होगा, इसीलिए तो पूछ रहा था आपसे। ये कैसे हुआ? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। रात में इन्होंने फिश खाई थी जिसकी वजह से शायद फूड पॉइजनिंग हो गई। वो बीमार पड़ी तो फिर मिसेस डनीस उनको हॉस्पिटल ले गई। तुमने खुद देखा था? अच्छा, हॉस्पिटल से वो लोग वापस पिछले वाले गेट से आए ताकि हम में से कोई डिस्टर्ब ना हो। हाँ, अच्छा। योगर्ट सूप बनवा दो, वो इनके लिए अच्छा होगा। ओके, मैं किचन में बताती हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया मिसेस दिनीस? आपको मुझे जगाना चाहिए था। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मम्मी, क्या हुआ आपको? कुछ खास नहीं। मिसेस डेनीज ने बताया नहीं तुम्हें? बहलूल ने बताया मुझे। अब कैसी हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। कल रात जब मेरी तबीयत खराब थी तो मिसेस डेनीज और कातिया ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आपने मुझे क्यों नहीं बुलवाया? जल्दी अच्छी हो जाए। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, नहीं नहीं। बस आप आराम करें। अब आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं मिसेस डेनीज तो बुलाने जा रही थी मगर मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपनी सालगिरह वाले दिन मेरी देखभाल करो। मिसेस फिरदौस, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में बुला सकती हैं। इसका मतलब तुम फिरदौस को अच्छी तरह नहीं जानती हो। क्या आपको मतली सी महसूस हो रही थी? हाँ, मैं खुद को बहुत बीमार महसूस कर रही थी। खाना खाने के बाद बेचैनी और मतलाहट सी हो रही थी। मगर आप अकेली हैं जो खाने के बाद बीमार हुई? क्या किसी और ने मछली नहीं खाई थी? तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने जो मछली खाई थी वो ताज़ा नहीं थी। उन्हें क्या हुआ था? मैं ऊपर बैठी थी। कातिया तेजी से आई और कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं 1 मिनट में समझ गई कि मतली और कै जैसी कैफियत हो रही है। मैंने टैक्सी पकड़ी और अस्पताल ले गई। लेकिन टैक्सी क्यों? क्या बशीर घर पर नहीं था? नहीं, वो घर पे था, मगर मैं इतना घबरा गई थी कि सोच ही नहीं सकी। कातिया ने आपके देर तक सोने के हवाले से हमसे झूठ बोला था। आपने किसी और को नहीं बताया, सिर्फ कातिया को ही क्यों बताया? और आप ऊपर वाले गेट से घर में क्यों दाखिल हुई थी? क्या ये बताएंगी आप मुझे? मैं इतनी उलझी हुई थी कम ऑन कि मिसेस डेनीज। कुछ हुआ है मगर आप हमसे छुपा रही हैं। अगर कुछ अहम हुआ तो मैं आपको जरूर बताती। अगर ये इस कदर अहम नहीं था तो आपने इसे सबसे छुपाया क्यों? हमारे घर आने पर तो हमें बता सकती थी। आप कुछ छुपा रही हैं। वादा करें, आप मिसेस भीतर को कुछ मत बताइएगा। उनको बहुत सदमा होगा। हुआ क्या है? मिसेस फिरदौस ने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की।
उन्होंने दवाइयों की एक पूरी बोतल खा ली थी। उनका स्टमक वॉश हुआ। मैं ये बात सबको बताना नहीं चाहती थी। हम लोग खामोशी से वापस लौट आने वाले थे, मगर बहलूल ने हमें देख लिया। अस्पताल में कोई जानने वाला तो नहीं मिला? उन्होंने अस्पताल में पुराना सरनेम लिखवाया। मैंने डॉक्टर रिहा को फ़ोन किया था। हम लोग बैक डोर से हॉस्पिटल गए थे। बज़ाहिर उनके साथ जो हुआ उससे वो बहुत दिल बर्दाश्ता थी। उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप जल्दी से अच्छी हो जाए, मैं फिर मिलने आऊंगी। और मैं भी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू मेरे बच्चे। जब मैं छोटा था तो आइसक्रीम खाने पर मुझे पॉइजन हो गया था, मगर अगले दिन ही मैं ठीक हो गया था। आप भी ठीक हो जाएंगी। सी यू। बेहतर है ना आप? अखबार में कल की कोई ऐसी वैसी खबर नहीं आई। कातिया ने बताया मुझे। पैकर, उसे मत बताना। मैं एक ही सवाल का जवाब बार बार नहीं देना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे सुलह नहीं की ना? मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया, मैं तो अखबारात की फिक्र में थी। मैं भी। मेरी भी जैसे ही आँख खुली मैंने भी अखबार देखे। मिसेस फिरदौस के साथ बैठी बातें कर रही हूँ अभी तो। ओहो, उन्होंने बताया कि मिस्टर हिल्मी को कॉल की थी? नहीं, मम्मी ने फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। नामुमकिन। इमेजिन करो वो कितना पछता रही हैं अपने किए पर। जब तक वो खुद ना बताए तुम कुछ ना पूछना। ठीक है। लास्ट नाइट मैंने बहुत इंजॉय किया। ओ वाकई? ऐसा लगता तो नहीं था। तुम दोनों में सुलह हो गई क्या? नहीं, अब सब ठीक है। तुम दोनों ने डांस फ्लोर पर क्या बातें की? बस ऐसे ही कुछ बातें समझाने की कोशिश की। इससे जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। लव यू। मम्मी भी तुम्हें सलाम कह रही हैं। मेरी तरफ से भी कहते ना बाय बाय। कैसी हैं आप? काफी बेहतर। चेकअप के लिए अस्पताल जरूर जाइएगा। नहीं नहीं, बस मुझे सिर्फ आराम करने की जरूरत है। क्या आपने मिस्टर हिल्मी को फोन किया? नहीं तो? उन्होंने पैकर को कहा है कि आपने उन्हें फोन किया और माफी मांगी। ये बिल्कुल झूठ है। मैं तो उसके चेहरे पर थूकना भी नहीं चाहती। उसने कल मुझे फोन किया और मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो ये सब आपकी लफाजी की वजह से करता है। बहुत हो गया भीतर। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भीतर। प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा चलें, एक बुरा दिन था, गुजर गया। अब आप रोए मत।